दुबई एक्सपो में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। कहा इंडियन पवेलियन एक्सपो में सबसे बड़ी गैलरी है। प्रधानमंत्री बोले आज भारत दुनिया का सबसे खुला देश है। भारत में आने से दूसरे देशों का भी बिजनेस बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने दुबई एक्सपो में हिस्सा लेने वाले बिजनेसमैन को भारत की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने को कहा। बोले भारत टैलेंट का पावर हाउस है। पंजाब के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी से मिले चरणजीत सिंह चन्नी। कृषि कानूनों पर चल रहे विवाद को खत्म करने की मांग की। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद बोले चन्नी भारत पाकिस्तान कॉरिडोर को खोलने की मांग। सीएम चन्नी और सिद्धू में डीजीपी का विवाद सुलझने की खबर। सूत्रों के मुताबिक यूपीएससी से अप्रूव नाम सरकार संगठन को मंजूर होगा। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने कहा किसी के दबाव में है अमरिंदर, बीजेपी कैप्टन को मुखौटे के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। हरीश रावत ने अमरिंदर से अपनी बातों पर विचार करने को कहा। किसान और पंजाब विरोधी बीजेपी को फायदा न पहुंचाएं। कैप्टन अमरिंदर सिंह का कांग्रेस से सवाल, अगर मुझे अपमानित करना मकसद नहीं था तो पार्टी ने सिद्धू को हर जगह मेरी आलोचना करने का अधिकार क्यों दिया। हरीश रावत से कैप्टन अमरिंदर सिंह का सवाल, महीनों से मेरे साथ जो कुछ भी हुआ अगर वो मेरा अपमान नहीं था तो क्या था। कैप्टन ने के कांग्रेस छोड़ने के फैसले पर बोले छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव, ये निजी फैसला है लेकिन ऐसा करने से बचना चाहिए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में विवाद पर बोले टीएस सिंहदेव, पार्टी में खींचतान उतनी नहीं है जितनी संभावना है, बाकी तो हाईकमान को फैसला करना है। पार्टी में जारी घमासान के बीच कांग्रेस नेता कमलनाथ और अमरिंदर सिंह लवली ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यक्रम में बोले योगी आदित्यनाथ, 4.5 साल में यूपी देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। मुख्यमंत्री योगी ने अगले 6 वर्ष यूपी के लिए महत्वपूर्ण बताया। कहा यूपी को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाना है। वाराणसी के जगतपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। 10 अक्टूबर को होगी जनसभा। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में कांग्रेस को लगा एक और झटका। उपाध्यक्ष गयादीन अनुरागी ने सपा का दामन थामा। शिवसेना गोवा विधानसभा चुनाव में 20 से 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा राहुल गांधी सरकार से निर्भीक होकर सवाल पूछते हैं क्योंकि उनको ईडी का डर नहीं है। कन्हैया कुमार ने कांग्रेस को बीजेपी का विकल्प बताया। कहा गांधी को मानने वालों को कांग्रेस से जुड़ना चाहिए। बीजेपी विधायक कृष्ण कल्याणी के इस्तीफे पर शुभेंदु अधिकारी बोले पार्टी के अनुशासन से समझौता नहीं किया जा सकता। भवानीपुर में कम मतदान पर बोले शुभेंदु, एक तो ममता बनर्जी को लेकर लोगों में कोई उत्साह नहीं है, दूसरा इलाके में कई जगह जल भराव था। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी से मिले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। दिल्ली पार्टी मुख्यालय में बैठक। बीजेपी ने दादरा नगर हवेली में होने वाले उपचुनाव के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इंचार्ज बनाया। गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को बधाई दी। कहा भारत को अपने सपनों का देश बनाने का संकल्प लें। 2 अक्टूबर को पीएम मोदी ग्राम पंचायत और पानी समिति के सदस्यों से करेंगे बात। जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय जल जीवन कोष करेंगे लॉन्च। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और अमृत 2.0 का शुभारंभ किया। कहा कचरा मुक्त शहर बनाना है। भारत में स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिस्सा लिया। कहा आजादी के बाद की सरकारें बापू के स्वच्छता के संदेश को भूल गई। उत्तराखंड के पीटसेन में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा का अनावरण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले देश उत्तराखंड के वीर सपूतों के योगदान को नहीं भूल सकता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ में बोले राजनाथ सिंह, 2020 मैच की भाषा में कहूं तो धामी जी को आखिरी ओवर में उतारा गया है, धाकड़ बल्लेबाज है। राजनाथ सिंह ने कहा भारत तो पहले से ही शांति का पुजारी है, अब पीएम मोदी ने विकास का पुजारी भी बना दिया। ऑस्ट्रेलिया के मंत्री डैन तेहन से मिले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट को लेकर बात हुई। 2 से 5 अक्टूबर तक श्रीलंका दौरे पर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला कोरोना समेत विपक्षीय परियोजनाओं के कार्य का जायजा लेंगे। आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने ईस्टर्न लद्दाख के फॉरवर्ड एरियाज का दौरा किया, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जनरल नरवणे ने लद्दाख के एलजीआर के माथुर से भी मुलाकात की। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हुई बात। नए एयर मार्शल वीआर चौधरी ने कहा एयर पावर का सही इस्तेमाल करके देश को सुरक्षित रखना पहली प्राथमिकता। एयर मार्शल ने वायुसेना को आत्मनिर्भर बनाने को बताया अपनी दूसरी प्रमुख प्राथमिकता। इस दिशा में उठाए जाएंगे जरूरी कदम। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन ने राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली। बढ़ती महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। कहा सारे गलत रिकॉर्ड तोड़ने के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है। किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट से जंतर मंतर पर सत्याग्रह की इजाजत मांगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी फटकार। सुनवाई के वक्त अदालत की सख्त टिप्पणी। कहा प्रदर्शन के नाम पर दिल्ली का गला घोंट रहे हैं, अब आप शहर के अंदर जाकर प्रदर्शन करना चाहते हैं। कोर्ट का प्रदर्शनकारियों किसानों से सवाल, जब मामला कोर्ट में है तो प्रदर्शन करने का क्या मतलब। किसान संगठनों को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत, नागरिकों को बिना भय के शहर में चलने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत, हमने नहीं पुलिस ने रास्ता रोका है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बोले शाहनवाज हुसैन, क्या आंदोलन के नाम पर लोगों की जिंदगी दुश्वार कर देंगे। शाहनवाज हुसैन का तंज, अब तो प्रदर्शनकारियों को कई प्रकार के व्यंजन परोसे जा रहे हैं, एसी भी लग गए हैं। हरियाणा के झज्जर में पुलिस से भिड़े किसान, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। काले झंडे लेकर पहुंचे थे प्रदर्शनकारी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के प्रोग्राम का विरोध कर रहे थे। किसानों के हंगामे पर बोले झज्जर के डीसी, 15 लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन की इजाजत थी।
पंजाब और हरियाणा में 11 अक्टूबर को धान की सरकारी खरीद शुरू होगी। बारिश की वजह से 10 दिनों के लिए खरीद को स्थगित किया गया है। अकाली दल नेता सुखबीर बादल ने कहा, पहली बार हुआ कि खरीद की तारीख को 10 दिन आगे बढ़ाया गया। सरकारी खरीद की तिथि में अचानक बदलाव से अमृतसर में किसानों को दिक्कत, धान को मंडी में ले जाने को मजबूर हैं किसान। नीति आयोग की रिपोर्ट को बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने खारिज किया। आयोग ने बिहार में 1 लाख लोगों पर सबसे कम बेड होने की बात कही। अशोक चौधरी ने कहा, पिछले 15 सालों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने बहुत काम किए। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा, आज 18 मेडिकल कॉलेज हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया। गुजरात के मोरबी में हुई लूट में शामिल थे। अहमदाबाद में एनसीबी ने 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। 1 करोड़ रुपए की ड्रग जब्त। केरल के आलपुझा में प्राचीन वस्तुओं के व्यापार के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार, लोगों को देता था नकली सामान। कुलगाम में चेकिंग के दौरान पुलिस ने पिस्तौल, ग्रेनेड, आईडी समेत कई विस्फोटक सामान के साथ 3 लोगों को पकड़ा। बंगाल में बाढ़ प्रभावित इलाकों के राहत काम में जुटे हैं आर्मी के जवान। अब तक 91 लोगों को बचाया गया। पुरुलिया, बांकुरा, मिदनापुर समेत बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे करेंगी सीएम ममता बनर्जी। कर्नाटक की हुबली में अचानक बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई तेज बारिश। बीते 3 महीनों में कुदरती आपदा में 435 लोगों की हुई मौत, इनमें से बिजली गिरने से 240 लोगों की मौत हुई। मुंबई कोर्ट ने अनिल देशमुख को 16 नवंबर को कोर्ट में हाजिर होने को कहा। पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश नहीं होते हैं देशमुख। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। प्रदेश के गृह मंत्री दिलीप वलसे ने दी जानकारी। कंगना की मांग पर कोर्ट ने बोले, जावेद अख्तर अवमानना केस को दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने की कोई वजह नहीं है। मुंबई के अंधेरी में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। हैदराबाद से लाई गई 65 करोड़ की ड्रग्स को जब्त किया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बारिश और बाढ़ से नदियों में बढ़ा कटान, तलछट के स्तर में हुई बढ़ोतरी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की मांग, बाढ़ बारिश से प्रभावित किसानों को मुआवजा दे सरकार। नोएडा में डीएनडी एक्सप्रेसवे पर यूपी का पहला स्मोक टावर लगाया गया। अलीगढ़ पुलिस की कार्रवाई, इगलास और गोधा से अवैध हथियार के साथ एक गिरफ्तार। गाजियाबाद पुलिस ने 10 साल पुराने लूट के मामले में फरार अपराधी को गिरफ्तार किया। 50,000 रुपए का इनाम था। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने शातिर चोर को पकड़ा। 12 लाख के जेवर, नकदी और हथियार मिले। यूपी के बुलंदशहर में फर्जी एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाला गिरफ्तार। लैपटॉप, मोबाइल समेत कई सामान बरामद। यूपी के गोंडा में हुए हत्याकांड मामले में खुलासा। एसपी संतोष मिश्रा ने बताया, पति ने पत्नी से अनबन होने पर 2 बच्चों समेत पत्नी की हत्या की। यूपी के संभल में पुलिस ने 3 घंटे के अंदर हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में मरीजों के लिए बेड्स की कमी पर बोले जिला चिकित्सा अधिकारी, हर जगह बेड की व्यवस्था की जा चुकी है। कोरोना से मारे गए राज्यसभा सचिवालय के 6 कर्मचारियों के परिजनों को चेयरमैन वेंकैया नायडू ने 3.5 लाख रुपए के चेक दिए। भारत आने वाले ब्रिटिश नागरिकों को 10 दिनों तक रहना होगा क्वारंटीन। भारत आगमन पर एयरपोर्ट पर भी होगा कोरोना टेस्ट। 4 अक्टूबर से लागू होंगे नए नियम। एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की लोगों से अगले 6 से 8 हफ्ते सावधानी बरतने की अपील। कहा, त्योहारों के सीजन में सतर्क रहने से कोरोना केसेस में गिरावट आएगी। महाराष्ट्र में कोरोना टीके के 1 डोज ले चुके 0.19% लोग हुए कोरोना संक्रमित। दोनों डोज ले चुके 0.25% लोगों को कोरोना हुआ। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की लोगों से अपील, 1 या दोनों डोज ले चुके लोग लापरवाही ना बरतें। देश में कोरोना के 26,727 नए मामले आए। 24 घंटे में 277 मौतें। केरल में एक दिन में 13,834 मामले, 95 संक्रमितों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 809 नए मामले आए। 24 घंटे में 1100 से ज्यादा लोग ठीक हुए। 10 लोगों ने दम तोड़ा। दिल्ली में 32 नए मामले। प्रदेश में 409 कोरोना संक्रमितों का चल रहा है इलाज। मिजोरम में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने केंद्र सरकार की चिंता बढ़ाई। जल्द एक केंद्रीय टीम राज्यों का दौरा करेगी। मुंबई के माटुंगा में स्कूलों को किया जा रहा है सैनिटाइज। 4 अक्टूबर से 8 से 12 क्लासेस के बच्चों को शुरू होगी पढ़ाई। दिल्ली में 5 महीने बाद श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे सारे धार्मिक स्थल, डीडीएमए का ऐलान। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की जन्मदिन की पार्टी में कोरोना नियमों का पालन नहीं, मंत्री जी खुद बिना मास्क के दिखे। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में देश का पहला पब्लिक ऑक्सीजन प्लांट खोला गया। कोरोना से जंग में मिलेगी मदद। कोरोना केस और कोरोना से मौत के आंकड़ों में कमी के बाद श्रीलंका में 6 हफ्ते बाद लॉकडाउन हटाया गया। रोमानिया के कोविड केयर हॉस्पिटल में आग, 9 कोरोना संक्रमितों की मौत। ब्रिटेन में गहराता जा रहा है तेल संकट, पेट्रोल पंप्स पर दिखी भारी भीड़। पाकिस्तान के विदेश मंत्री के सामने बोले डेनमार्क के विदेश मंत्री जेपे कोफोर्ड। डेनमार्क तालिबान सरकार के रूप में मान्यता नहीं देगा। बैंकॉक में नदी किनारे रहने वाले लोगों को प्रशासन ने जारी की बाढ़ की चेतावनी। अब तक 7 लोगों की हो चुकी है मौत। पेट्रोलियम कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 43 रुपए बढ़ाए। घरेलू गैस की कीमत में नहीं हुई है बढ़ोतरी। 555 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ सोना। 975 रुपए प्रति किलो महंगी हुई चांदी। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 11 पैसे बढ़ा। 1 डॉलर की कीमत 74 रुपए 12 पैसे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 360 और निफ्टी 86 अंक नीचे आया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।